हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा। और ये कढ़ी पकौड़ा हम उसी सेम छाछ से बनाएंगे जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था। ये मलाई से मक्खन, मक्खन से घी और इसके साथ ही हमारा छाछ बन गया था। तो वही छाछ हमने यूज़ किया है ये। तो ये हमारी बहुत ही बेहतरीन सी कढ़ी बनी है, एकदम क्रीमी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा वो छाछ। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और ये हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो ये बेसन मैंने 250 ग्राम लिया है और ये छाछ है तकरीबन हमारा 2 लीटर। और इसको इस तरह से हमने इसमें मिक्स किया। स्टेनर में लिया हमने बेसन और स्टेनर को रखा हमने छाछ में। और ये देखिए कैसे फटाफट हमारा सारा बेसन इसमें मिक्स हो गया। बस एक बार और कर लेते हैं। देखिए सारा मिक्स हो गया हमारा बेसन। इसमें हम ज़्यादा थके नहीं, ना इसको फेंटना पड़ा ना मिक्स करना पड़ा। और फटाफट से हमारा जो छाछ था उसमें बेसन जो है वो मिक्स हो गया। देखिए कितना बेहतरीन, कोई दाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसी तरह से हम अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, स्पाइसेस। तो ये देखिए मैंने कुछ मसाले निकाले हैं। इसमें 2 बड़ा टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, 1.5 स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नॉर्मल मिर्च लिए और नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट। तो इसको देखिए हम मिक्स करके ही इसमें डालेंगे। तो मैं ये एक बाउल में कर लेती हूँ और बाउल में करके मैं इसमें थोड़ा सा छाछ मिक्स करूँगी। तो इससे अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। और इसको हमें जो हम छाछ है, मतलब जो ये मिक्स बेसन और छाछ है, इसमें दाना दाना सा नहीं आएगा। तो ये देखिए हो गया सारा मिक्स आराम से बेहतरीन तरीके से। और अब हम इसको ऐड कर देते हैं दही, बेसन जो सॉरी जो छाछ और बेसन था इसमें। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें मैंने तकरीबन 2 ग्लास पानी उसमें और ऐड कर दिया है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये सब तैयारी हो गई है और अब हम गैस को करते हैं ऑन। और इसमें साथ में हम ऐड करते हैं लहसुन प्याज का पेस्ट। तो ये मैंने एक बड़ा लहसुन लिया था और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसका हमने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। और हम इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। तो ये देखिए उबाल आने लगा है अच्छे से। तो जब तक उबाल आता है तब तक हम चलाते रहते हैं। बट मैंने ये उबाल आ रहा था इसलिए मैंने इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा रोक दिया था, चलाया नहीं था। बट इसे कंटिन्यूसली चलाना है जब तक हमारा उबाल नहीं आ जाता। तो ये हमारा उबाल आने लगा है और हम गैस की जो फ्लेम है उसको कर देंगे मीडियम, ताकि ये थोड़ा नीचे चला जाए और ये पकना शुरू हो जाए। लेकिन इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ कढ़ी हमारी सारी बाहर आ जाएगी। जब तक ये थोड़ा कंट्रोल नहीं हो जाती तब तक हमें ज़रूर चलाना है इसको। तो ये देखिए अब थोड़ी सी ये कंट्रोल हो गया, थोड़ा नीचे चला गया है कढ़ी। और ये देखिए अब हम इसको गैस को एकदम मीडियम से स्लो कर देंगे और इसको हम करेंगे कवर। जब तक कढ़ी अच्छे से ये ऐसे बॉयल ना होने लगे तब तक इसको कवर ना करें, वरना ये फिर से बाहर आ जाती है। तो अब हमारे ये एकदम बॉयल हो गया है और इसको हम अब कवर कर देते हैं। तो इसको हमने कवर कर दिया और हम बेसन की तैयारी करते हैं, पकौड़ी के बेसन की। तो ये बेसन आप जितना चाहें पकौड़ी डालें उतना ले लीजिए। और इसमें मैंने 1 स्पून डाली मिर्च, नॉर्मल मिर्च, नमक। और साथ ही हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया इसमें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। और आप कसूरी मेथी की जगह फ्रेश मेथी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद और हम इसको करते हैं मिक्स अच्छे से। तो ये मिक्स हमें इसको बहुत अच्छे से करना है ताकि हमारा बेसन मिक्स हो गया। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं और 10 मिनट के बाद ही हमने पकौड़ी बनाना शुरू कर दिए हैं। ऑयल हमारा एकदम परफेक्ट रेडी है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पकौड़ी, बना रहे हैं पकौड़ी इसमें।
और पकौड़ी का साइज़ आप इसे छोटा बड़ा जैसा करना चाहें कर लीजिए, चाहे तो छोटी बना लीजिए, चाहे बड़ी बना लीजिए। बट कोशिश करिए कि ये एक ही साइज़ की हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं कढ़ी में, वरना खाने की तो चीज़ है, छोटी बड़ी सब चलती हैं। बस प्लेट में देखने का फ़र्क होता है कि अच्छी लगेंगी सेम साइज़ की। बेसन को जो उसको फेंटने के बाद 10-15 मिनट के लिए रख ज़रूर दें। उससे हमारी क्या होता है, पकौड़ी जो होती है वो अच्छे से फूल जाती है। और कवर करके उसे रखें। उसे पकौड़ी के अंदर जो हार्डनेस हो जाती है, रह जाए वो, मतलब पूरी ना फूले, वो नहीं होता है। ये एकदम पूरी कंप्लीटली एक ही तरह की बनेगी पकौड़ी। तो चलिए, ये पकौड़ी जो हमने पहले डाली थी सबसे पहले, वो तैयार हो गई हैं। और अब हम इनको टर्न कर लेते हैं, उलट पुलट कर देते हैं। तो ये देखिए, तकरीबन हमारी ये पकौड़ियाँ सभी तैयार हो ही गई हैं। बस और हल्का सा थोड़ा सा गुलाबी कर लेते हैं इनको, जो रह गई हैं। तो ये वाली जो हमने सब बनानी शुरू की थी पकौड़ी, ये सारी हमारी तैयार हो गई हैं। और फिर जो बचा है बेसन, उसके भी हम फटाफट से और बना लेते हैं। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है, एकदम परफेक्ट। तो ये हमारी सारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। और जब हम कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं तो ये आधी पकौड़ी तो वैसे भी खा ली जाती हैं पकौड़ी तलने में। तो इसलिए जब भी आप पकौड़ी बनाएं दही कढ़ी के लिए, तो आप थोड़ी ज़्यादा ही बनाएं, ताकि आधी तो वैसे ही खा लेते हैं, मेरा मतलब है कढ़ी में डलने से पहले ही। तो ये हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई और अब हम एक बार कढ़ी को चेक कर लेते हैं। तो ये मैं खोल रही हूँ कढ़ी को अराउंड 45 मिनट के बाद। इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाया है। और देखिए कितनी स्मूथ, कितनी क्रीमी है ये कढ़ी, क्योंकि ये बटर वाले मिल्क की है। बटर जिसे बटर निकला था, तो ये बहुत ही क्रीमी होती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है, बहुत ही लाजवाब। तो ये कढ़ी हमारी एकदम तैयार है और हम इसमें पकौड़ियाँ ऐड कर देते हैं। और गैस करेंगे अब हम ऑफ़। और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और अब हम इस कढ़ी के लिए तैयार करते हैं भंगार, चोका लगाना जो होता है, जिसको बोलते हैं चोका लगाते हैं या भंगार देते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ऑयल लिया। ऑयल में मैंने, ऑयल आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। और उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज का स्लाइस करें बारीक बारीक, और 3-4 क्लोव जो है उसको बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया। और इसको हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, तब इसमें बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी सी ये प्याज हमारी गोल्डन होने लगी है, हल्की हल्की। बस एकदम नहीं होना, बस शुरू होना होता है। तो उसी में हम ऐड कर देंगे साबुत लाल मिर्च। तो इसमें मैंने 3 डाली है, आप 4-5 भी डाल सकते हैं और आप 2 भी डाल सकते हैं। कोई इसका वो नहीं है कि बस इतने ही डालना है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया धनिया। इसको थोड़ा सा मैंने रब कर लिया था हाथ में। और 3 तेज़पात के पत्ते। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। तो ये हींग को हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और एकदम हमारा भंगार तैयार है। तो चलें, अब बस हम इस कढ़ी में ऐड कर देते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन क्रीमी, बहुत ही बढ़िया सी हमारी कढ़ी तैयार है। आप लोग भी छाछ वाली कढ़ी ज़रूर बनाएं, बहुत ही बेहतरीन लगती है। इनफैक्ट मुझे दही वाली से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। Thanks for watching, and please subscribe my channel and press the bell icon.